स्क्विड गेम। तो कुछ दिनों से इस वेब सीरीज की हाइप छप्पर फाड़ के बाहर आ रही है। कुछ लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि ये सीरीज मनी हाइस्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स को भी पीछे छोड़ने वाली है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, खुद नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा है। ओके सॉरी। अब जब इतनी हाइप बनी गई है तो वीडियो तो बनानी ही पड़ी। इसलिए इन दिस वीडियो मैं और मेरा दोस्त तुमको बताएंगे कि तुम्हें अपने सो कॉल्ड बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर ये शो देखना चाहिए या नहीं, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, राइट। तो मैं पहले प्लॉट बता देता हूं ताकि टिपिकल रिव्यूअर वाली वीडियो बन जाए। तो हमारा एमसी यानी कि नहीं यार, हमारा मेन कैरेक्टर सांग की हुन, सनबू डॉग का सांगी, जिसके ऊपर है एक्सटेंशियल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयड भी है, जुआ भी खेलता है, बीवी छोड़कर चले गई, शायद उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, नेवर माइंड। कर्जदार तो इतना कि ऑर्गन्स बेचने तक की नौबत आ गई। मुश्किल से अपने माँ के पैसे चुरा के, ओ वेट, ये तो बताना ही भूल गया कि वो अपनी माँ के पैसों पर जी रहा है। माँ के पैसों का जुआ जीतने के बाद भी वो पैसे चोरी हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल बताऊं तो दुनिया भर की सारी कठिनाइयां इसके जीवन में ही पैर पसार रही है। एक दिन इन चीजों से निराश होकर वो अपने घर जा ही रहा होता है कि उसे एक अननोन आदमी मिलता है, यानी कि हमारे गाँव गियो भाई साहब। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? मुझे भी डबल कराना है पैसा। वो उसे कहते हैं कि मेरे साथ एक बच्चों का गेम खेलकर तुम 1 मिलियन वॉन जीत सकते हो। कड़ी मेहनत के बाद जब आखिरकार सांगी हुन ये गेम जीत जाता है, वो आदमी उसे 1 मिलियन वॉन देता है और साथ ही साथ एक कार्ड भी देता है। इस कार्ड को जरूर से याद रखना, नहीं आगे स्टोरी पर काम नहीं आएगा, बट इसका डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया है। हमारे मेन कैरेक्टर की काफी बुरी बुरी आदतें हैं कि वो पैसे जैसे आते हैं वैसे ही खर्च कर देता है। क्या तुम्हारी भी ऐसी कोई आदत है? डोंट वरी, मैं आपके लिए एक ऐप लेकर आया हूँ जो कि आज के स्पॉन्सर्स भी हैं, कॉइन मालिया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने छोटे चैनल पर स्पॉन्सर्स कहाँ से आएंगे भाई? तुम्हें सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तुम बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें सब चीज बताने की जरूरत पड़े। अब यहाँ से स्क्विड गेम्स के असली प्रीमाइस चालू होते हैं। सांगी हुन की स्क्विड गेम्स में कैसी एंट्री होती है। उन्हें बताया जाता है कि तुम 6 बच्चों के गेम्स खेलकर 300 करोड़ रुपए जीत सकते हो, पर इनाम जितना बड़ा है उसके पीछे सैक्रिफाइसेस भी उतने ही बड़े लगेंगे। और इसके बाद से स्क्विड गेम स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड जस्ट बेटर। इस सीरीज के कैरेक्टर भी बाकी सीरीज की तरह अलग अलग ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट करते हैं, बट जो बात इसको बाकी सीरीज से अलग बताती है वो ये है कि इसके बिहेवियर रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल फील होते हैं। जब रेड लाइट ग्रीन लाइट के गेम में पहली बार पता चलता है कि जो एलिमिनेट होता है उसे डायरेक्ट मार दिया जाता है, तब सारे लोगों के बीच में भगदड़ चालू हो जाती है। हम लोग तो सामने में यही सोच रहे थे कि क्यों भाग रहे हैं ये लोग, नहीं भागना चाहिए इनको, बट एवरीवन नोज दैट ऐसी सिचुएशन में पैनिक होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हाँ, हो सकता है तो भाई कि कैसा भी दिखाई दिया जाता है, उन कैरेक्टर को काफी इजी वे में दिखा दिया जाता है, बट उसको इस प्रकार से लिखने से उसका इम्पैक्ट बिल्कुल दुगना हो जाता है। What can I say? The music was just नाइस। by the way, like aim is of 69 likes. अब एम दिया है तो पूरा कर ही देना। लाइक मारो। मेन कैरेक्टर से ही शुरुआत करते हैं। ये कैरेक्टर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को प्ले करता है। इसकी लाइफ में जिसके एल लगे हुए हैं, इस बात ने मुझे जेठालाल की याद दिला दी। फील भी क्यों ना हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल कैरेक्टर है। हाँ, बिल्कुल किसी को मारने का इरादा नहीं है, बट खुद की वजह से अगर कोई मर जाता है तो खुद को बहुत दोष नहीं देता है। बहुत ही न्यूट्रल साइड में इस पर्सन को दिखाया गया है ये, और इन चीजों को हम कहीं भी गलत नहीं कह सकते। तुम्हें पता नहीं होगा, बट इसमें एक इंडियन कैरेक्टर भी है। क्या मार चौध रहा है सच्ची? लेट्स talk about the character of Sebiok. This needs to stop now. सांगवू, जो कि हालत से काफी ज्यादा मजबूर है। नहीं, वो कोई गलत आदमी नहीं है, बट हालात की वजह से उसे कई बार गलत कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं, बाबू और शोना टाइप्स। द कैरेक्टर ऑफ इल नाम, कोरियन में इल नाम का मतलब होता है द प्लेस 1। उसी तरह से ये कैरेक्टर है प्लेयर नंबर 1, और ये ही उन कैरेक्टर्स में से भी एक है जो इस पूरी सीरीज में ग्रेट फिलॉसफी पास ऑन करता है। एक्टिंग ये एक मेन रीजन है जिसके वजह से ये कैरेक्टर इतने इम्पैक्टफुल दिखने को मिलते हैं। साइड कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा बढ़िया एक्ट करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कैरेक्टर साइड ऑफ दिस शो इज द बेस्ट। क्या तुम अब भी
लोगों पर भरोसा करते हो? कभी कभार सालों में कुछ ही ऐसे शोज आ जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारे एनवायरनमेंट को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दें। यही तो खास बात होती है इन शोज में, धीरे धीरे स्टोरी को सेटअप करना एंड देन बैंग। द राइटिंग वॉज गुड but the execution went perfect, and that is probably why it deserves the hype which has been made around the internet. Fly me to the moon.